Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. In today's class, we will continue with our part 5 of chapter 2. Name of the chapter is inverse trigonometric function. लास्ट सेक्शन में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करवाया था। फिर मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको cos इनवर्स cos 13/6 की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी नो दैट 13 पाई/6। देखो अगर मैं 13 पाई/6 की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो इट इज 30 पाई का मतलब 180/6। तो ये हो जाएगा आपका 390। क्या 390 cos इनवर्स फंक्शन की रेंज में आता है? नहीं आता। तो आपको पहले इसको रेंज में लेके आना है। तो रेंज में कैसे लेके आओगे? हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक किस तरह से करेंगे? इट विल बी रिटन एज cos इनवर्स। इट विल बी रिटन एज cos इनवर्स। देखो cos 13 पाई/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज cos विद इन ब्रैकेट 2 पाई प्लस पाई/6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब देखो बात 2 पाई की हो रही है। 2 पाई, दिस इज 2 पाई। 2 पाई प्लस थीटा। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो होता है आपका वो क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स। cos 2 पाई प्लस थीटा होगा cos थीटा। It will be equal to cos theta, and cos inverse cos x is equal to x. Why? Because cos inverse cos x is equal to x, is equal to x. So this is the final question. This is the final answer of question number 1. Is it clear? ठीक है। Let's move to the next question. देखो अगर आप next question को देखो, this is the next question. We have to find the value of tan inverse tan 7 pi/6. We have to find the value of tan inverse. We have to find the value of tan inverse tan 7 pi/6. tan 7 pi/6, 7 pi/6। अगेन 7 pi/6 जो है वो tan इनवर्स की रेंज में नहीं आता। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। दिस इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू 180 अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। राइट। और 7 3 जा कितना होता है आपका? 7 3 जा 21 होता है। 210। अब 210 क्या -90 और 90 के बीच में आता है? नहीं आता। तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको ब्रेक करना होगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे? इट विल बी रिटन एज पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? देखो 180 प्लस ये 180 है। 180 का मतलब है 180 प्लस का मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई/6। नाउ tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका पाई/6। इसका आंसर भी क्या होगा? आपका पाई/6। इज इट क्लियर? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ से हमारे प्रूविंग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin इनवर्स 3/5 एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम कैसे प्रोसीड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है sin इनवर्स 3/5। तो आप लिखोगे लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। तो कहना ही से दैट अब साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। नाउ लेट अस ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज द राइट ट्रायंगल whose right angle is at B. Now let us assume that this is theta. अब ये जो एंगल है इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। एंड दिस इज द बेस। Now we know that sin theta is equal to p by x. Sin theta is equal to p by x. It means p is 3 and hypotenuse is 5. By Pythagoras theorem, base will be equal to 4. Base आपका 4 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है। Now can I say that tan theta which is equal to p by b, which is equal to p by b, it will be equal to what? 3/4, 3/4, and theta will be equal to tan inverse 3/5,
tan इनवर्स 3/5। अब आप ये देखो कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin इनवर्स 3/5, लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin इनवर्स 3/5, and we have assumed that sin inverse 3/5 is equal to theta. So in place of sin inverse 3/5, in place of sin inverse 3/5, we will write theta. In place of sin inverse 3/5, we will write theta. Now, what is the value of theta in terms of tan? It is tan inverse 3/4. So in place of theta, we will put tan inverse 3/4. Tan inverse 3/, is it clear? ठीक है. Now we will use identity using 2 tan inverse x. Using identity 2 tan inverse x, which is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x. It means what? It implies 2 tan inverse 3/4 will be equal to tan inverse 2x. In place of x, we will put 3/4 upon 1 minus x square, that is 3/4 square. That is 3/4 square. Now what we will have? It will be equal to tan inverse 2 1s are 2, 2 2s are 4. That is 3/2. In denominator, it will be 1 minus 3/4 square means 9/16. 3/4 square means 9/16. So it will be equal to tan inverse. In numerator, we will have 3/2. देखो 16 आपका LCM आ जाए. So it will be 16 minus 9. So finally, what we will have, it will be equal to tan inverse 3/2 upon 16 minus 9 क्या हो जाएगा? 7/16. So can I say that it will be equal to tan inverse 3/2? Now this fraction will be reciprocate. So it will be 16/7. 16/7. तो क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16. Can I say that it will be equal to tan inverse 24/7? And this is the right hand side. You can see that this is the right hand side. That is tan inverse 24/7. Tan inverse 24/7, which is equal to the right hand side. Hence, is it clear? ठीक है. Let's move to the next question. The next question is question number 4. Again, it's a proving question. We have to prove that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 equal to tan inverse 77/36. एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मिसलिनियस के प्रूविंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, हियर आवर लेफ्ट हैंड साइड इज sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5. ठीक है. यहां तक क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ लेट sin इनवर्स 8/17 is equal to theta and sin inverse 3/5 is equal to 5. It implies जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी? फिर थीटा प्लस 5. थीटा प्लस. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब आप ये देखो कि देखो अगर sin इनवर्स 8/17 थीटा के इक्वल है, नाउ sin इनवर्स 8/17 is equal to theta. So can I say that sin theta is equal to 8/17? sin theta किसके इक्वल होगा? 8/17 के इक्वल. ठीक है. तो while drawing right triangle here, say this is 90 and this is theta. अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो बेस है, ये वाली साइड, ये क्या होगी? रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. नाउ 17 स्क्वायर इज व्हाट? 289. और 8 स्क्वायर क्या होता है? 64. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225. स्क्वायर रूट ऑफ 225 विच इज इक्वल टू 15. तो ये किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल. इज इट क्लियर? ठीक है. अब आप राइट हैंड साइड में देखो तो राइट हैंड साइड में जो मुझे फंक्शन दिखाई दे रहा है वो tan की फॉर्म में दिखाई दे. इट मीन्स मुझे क्या करना है? इसको tan में कन्वर्ट करना है. तो sin थीटा 8/17 है तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है आपका p/b. नाउ p इज व्हाट? p इज 8 and b is 15. तो ये आ गया 8/15. कैन आई से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15. तो मैंने फाइनली थीटा की वैल्यू निकाली.
सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो देखो फाई क्या है, साइन इनवर्स 3/5 आपका थीटा के फाई के इक्वल। नाउ साइन इनवर्स 3/5 is equal to 5. Sin inverse 3/5 is equal to 5. Now, while shifting this, what we will have? It implies sin phi. Sin phi is equal to 3/5. Right. Again, draw a right triangle. This is angle phi. This is angle phi. If this is angle phi, then this will be 3, this will be 5, and this will be 4. By Pythagoras theorem, ये क्या आ जाएगा 4. अब ये आपका P है, ये आपका B. Now, tan phi. Tan phi will be equal to what? P by B. P by B. That is 3/4. So phi will be equal to what? Phi will be equal to tan inverse 3/4. Right. Now my left hand side is what? Theta plus phi. Theta plus phi. Now theta is equal to tan inverse 8/15. 8/15. And phi is equal to tan inverse 3/4. Is it clear? ठीक है. Now we will use an identity here. Using tan inverse x plus tan inverse y, and it is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x. X plus y upon 1 minus x. Is it clear? ठीक है. Now in place of x we will put 8/15. In place of y we will put 3/4, which implies tan inverse 8/15 plus tan inverse 3/4 will be equal to what? It will be equal to tan inverse x plus y, that is 8/15 plus 3/4 upon 1 minus xy. 1 minus 8/15 into 3/4. Is it clear? ठीक है. Now what we will have while solving this, देखो 15 और 4 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या आएगा? एलसीएम विल बी इक्वल टू 60. 15 के टेबल में 64 पर आता है, तो 8 4 का क्या हो जाएगा? 32. 4 के टेबल में 60 किस पर आता है? आपका 15. 15 3 जा क्या हो जाएगा? 45. इन डिनोमिनेटर वी विल हैव 8 3 जा 24 और 15 4 जा 60. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. नाउ इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, देखो 32 प्लस 45, 32 प्लस 45 ये होगा 77 अपॉन 16. यहां अगर आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा. 60 1 जा 60 माइनस में क्या हो जाएगा? 24. Now 60 and 60 will be cancel out. It will be equal to tan inverse 77. 60 minus 24. 60 minus 24 will be equal to 36. Can I say that it is equal to right hand side? Yes, you can say that it is equal to tan inverse 77/36. So it is equal to right hand side. And this is the final answer of this question. Is it clear? Let's move to the next question. Now next question is question number 5. देखो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह वही सेम अप्रोच हमारी इस क्वेश्चन में भी रहेगी. आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65. अब देखो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है, पहले आप ये समझो. लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a एंड लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू b. अब अगर मैं इस cos इनवर्स को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा cos a प्लस b. cos a प्लस b. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब cos a प्लस b किसके इक्वल होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन. जब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये सभी वैल्यूज चाहिए. मुझे cos a की वैल्यू चाहिए, साइन a की वैल्यू चाहिए, मुझे cos b की वैल्यू चाहिए, साइन b की. और इन सभी वैल्यूज को निकालने के बाद जब मैं पुट करूंगा देन इट विल बी इक्वल टू 33/65. ठीक है. तो ये इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच. अब देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल let a is equal to cos inverse 4/5.
अब कॉस इनवर्स को यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। अब कॉस ए के साथ साथ हमें साइन ए भी चाहिए, राइट। अब वी नो दैट साइन स्क्वायर साइन ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, देखो कॉस स्क्वायर है 4/5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/25, और इसको सोल्व करके ये आपका आ जाएगा 9/25 विच इज इक्वल टू 3/5। तो कॉस ए और साइन ए दोनों वैल्यू आ, इसी तरह से लेट लेट बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। अब कॉस इनवर्स को आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फ्रॉम हेयर साइन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट विल बी 1 माइनस, देखो 12/13 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 144/169। जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय टेकिंग 169 एलसीएम तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25/169। एम आई राइट, 25/169 विच इज इक्वल टू 5/30, विच इज इक्वल टू 5/, राइट। अब आप ये देखो कॉस इनवर्स 4/5 किसके इक्वल है, आपका ए के। नाउ a plus b will be equal to what, a plus b will be equal to cos inverse 33/65, cos inverse 33/65। ऐसा क्यों लिखा आपने, बिकॉज cos inverse 4/5 is equal to a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज, नाउ इक्वेशन 1 can be written as, equation 1 can be written as right, a plus b। अब a plus b क्यों लिखा आपने, बिकॉज cos इनवर्स 4/5 is equal to a and cos inverse 12/13 and cos inverse 12/13 is equal to b is equal to right। अब आप ये देखो, अगर मैं इस cos इनवर्स को यहां शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज cos a plus b इक्वल टू 33/65, 33/60, राइट। अब ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले, तो माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos a plus b which will be equal to cos a cos b minus sin a sin b। value of cos a is 4/5, 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। वैल्यू ऑफ cos b इज 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13 माइनस साइन ए वैल्यू ऑफ साइन ए इज 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 एंड साइन बी वैल्यू ऑफ साइन बी इज 5/13, तो ये हो जाएगा आपका 5/13। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव व्हाइल सॉल्विंग दिस, देखो 12 4 जा क्या हो जाएगा, 12 4 जा 4 into 12 ये हो जाएगा आपका 48, और 5 into 13 क्या हो जाएगा, 5 into 13 ये आपका हो जाएगा 65, माइनस 3 into 5 क्या हो जाएगा, 3 into 5 ये हो जाएगा आपका 15, एंड अगेन 5 into 13 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो while सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, देखो आपका एलसीएम आ जाएगा 65, ये हो जाएगा 48 माइनस 15, तो 48 माइनस 15 क्या हो जाएगा 33/65, 33/65। इज इट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो cos a प्लस बी को आपने सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया इट इम्प्लाइज cos a प्लस बी, देखो यहाँ भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos a प्लस बी 33/65 के इक्वल है। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ
ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65। ए हमारा किसके इक्वल था, ए था कॉस इनवर्स 4/5, विच इंप्लाइज कॉस इनवर्स 4/5 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज cos inverse 12/13, cos inverse 12/13, and which is equal to cos inverse 33/65. Hence, is it clear? ठीक है, let's move to the next question. So next question is cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 is equal to sin inverse 56/65. देखो अब इस क्वेश्चन को भी हम सेम अप्रोच से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, लेट a is equal to cos inverse 12/13. Let a is equal to cos inverse 12/13, which implies cos a is equal to 12/13. ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है. देन तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इट विल बी इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. जब आप इसको सॉल्व करोगे, विच इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू √1 माइनस, देखो आप इसका स्क्वायर करोगे तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था 144/169 है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 25/169. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइन ए है, साइन ए वो हमारा आएगा 5/30. कितना आएगा, 5/30. क्लियर है यहां तक, ठीक है. सिमिलरली अगर आप यहां देखो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी. अब साइन इनवर्स को यहां शिफ्ट करोगे तो इट इम्प्लाइज व्हाट, साइन बी इज इक्वल टू 3/5, साइन बी इज इक्वल टू 3/5. देन कॉस बी क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी. सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9/25, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16/25, एंड विच इज इक्वल टू 4/5, 4/5. ये क्लियर हो गया आपका, क्लियर है यहां तक, ठीक है. अब आप ये देखो, कॉस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल है, ए के. ये क्वेश्चन नंबर 1. तो आप लिखोगे नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न, देखो cos इनवर्स 12/13 ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा a प्लस, और साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी. a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 56/65. ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65. ये बस समझ में आ रही है, ठीक है. अब साइन इनवर्स को आप यहां शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू 56/65. ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है. अब आप देखो यहाँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए प्लस एंड विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ साइन ए की वैल्यू कितनी है, 5/30. तो साइन ए की जगह हम पुट कर देते हैं 5/30. कॉस बी की वैल्यू है हमारी 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू है 12/30, तो ये हो जाएगा 12/30 इंटू साइन बी, वैल्यू ऑफ साइन बी इज 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5. नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/13, और 12 3 क्या हो जाएगा, 12 3 हो जाएगा 36, और 13 5 कितना हो जाएगा 65. व्हाइल टेकिंग एलसीएम ये आ जाएगा 65, 13 के टेबल में 65 5 पर आता है, तो 5 4 20, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा. यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 56/65. इज इट क्लियर, ठीक है. Which means what? It is equal to the right hand side. It is equal to the right hand side. Is it clear? ठीक है.
अब आप ये देखो, हमने ये प्रूव किया दैट साइन ऑफ a प्लस बी is equal to 56/65. Now if I shift sign to the right hand side, तो ये हो जाएगा a plus b is equal to sin inverse 56/65. Now value of a is what? Value of a is cos inverse 12/30. तो ये हो जाएगा which implies cos inverse 12/30 plus value of b. Value of b is sin inverse 3/5. तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 3/5 and it is equal to sin inverse 56/65. That's what we have to prove. Hence, is it clear? ठीक है, let's move to the next question. Now next question is question number 7. Now we have to prove the tan inverse 63/16 is equal to sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5. देखो अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच सेम ही होगी। इसको आप ए ले लोगे, इसको आप बी ले लो। अब देखो tan इनवर्स जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा tan a प्लस, और tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये क्लियर हो गया, वी नीड टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ tan a एंड tan b, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू, इज इट क्लियर? ठीक है, साइन इनवर्स को यहां शिफ्ट करो तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए विल बी इक्वल टू 5/13। इज इट क्लियर? ठीक है, now what we will do, if I draw a right triangle here, this is the right triangle, say this is a, अगर ये a है तो ये परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 5, साइड अपोजिट टू राइट एंगल दैट इज 13, और ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 169 144, 144 आएगा भाई, 144 आएगा, तो ये आपका आएगा 12, ये आपका 12 आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ मुझे वैल्यू फाइंड करनी है tan a और tan b, तो यहां से tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी p/b, दैट इज 5/2, 5/2। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट cos inverse 3/5, cos inverse 3/5 is equal to b, which implies cos b, cos b किसके इक्वल हो जाएगा? 3/5 पे इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ इफ आई ड्रॉ राइट ट्रायंगल हियर, से दिस इज b, तो बेस क्या होगा? इट विल बी बेस, इट विल बी परपेंडिकुलर, इट विल बी हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ये होता है b/h, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3, ये आपका क्या हो जाएगा? 5। इज इट क्लियर? तो ये 25 है, 9 है, 16 से ये क्या हो जाएगा? 4। नाउ कैन आई से दैट tan b is equal to p/b, that is 4/3। तो आपके पास tan a भी आ गया, tan b भी आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो a फ्रॉम here a will be equal to what? tan inverse 5/12, and from here b will be equal to what? tan inverse 4/30, tan inverse 4/3, tan inverse 4/, इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप देखो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन को जो हम अप्रोच करेंगे वो कैसे करेंगे? देखो आप यहाँ ये देखो, tan इनवर्स 63/6, पहले आप इसको ऐसे लिखो क्वेश्चन 1, फिर हम लिखेंगे, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, राइट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन 1, now equation 1 can be written as, equation 1 can be written as, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16, इसको हमने a लिया था तो ये हो जाएगा a, इसको आपने b लिया था तो ये हो जाएगा b। now a is equal to what? it will be equal to tan inverse, value of a is tan inverse 5/12 plus value of b is tan inverse 4/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो डायरेक्टली हम यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे?
यहां मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं क्या, tan इनवर्स x plus tan inverse y, which will be equal to what, tan inverse x plus y upon 1 minus x. Is it clear? ठीक है, so it will be equal to tan inverse. देखो x का मतलब क्या है, tan inverse 5/12 और y का मतलब क्या है, tan inverse 4/30. अब जो हमारी राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 5/12 प्लस 4/13, 1 माइनस एक्स वाई, तो 5/12 इंटू 4/30. ये कुछ इस तरह से हो जाए. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो वाइल सॉल्विंग दिस अब आप ये देखो कि 12 और यहाँ पर क्या है आपका 4/13 था या 4/3 था, एक मिनट, ये 4/3 था, 4/3, दिस इज 4/3. दिस इज 4/3, 4/3. अब आप 12 और इसका एलसीएम लोगे 3 का, 12 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 36. तो इट विल बी इक्वल टू, इन न्यूमरेटर वी विल हैव 36 एज एल्स. 12 के टेबल में 36 3 पर आता है, 3 5 जा 15. 3 के टेबल में 36 12 पर आता है, 12 4 जा 40. ये हो जाएगा 1 माइनस 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 और 12 3 जा क्या हो जाएगा 36. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स. देखो 15 प्लस 48 ये हो जाएगा 63 अपॉन 36. अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो 1 और 36 का एलसीएम भी 36 ही आएगा और ये हो जाएगा 36 माइनस 20. तो कैन आई से दैट 36 एंड 36 विल बी कैंसिल आउट. वी विल हैव tan इनवर्स, इन न्यूमरेटर वी विल हैव 63. देखो 36 माइनस 20 it will be 16. Can I say it is equal to left hand side? You can see that tan inverse 63/16 is the left hand side. It is equal to the left hand side. Hence proved. Hence, is it clear? ठीक है. So guys, in today's class we have completed till question number 7. हमने question number 7 तक complete कर लिया. अब remaining जो question है इसमें कितने रह गए? 14 क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन और बचे. तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करवा दूंगा. ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो गाइस दिस इज फॉर टुडेस क्लास. आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you get the regular notification of my classes. Thanks, take care and have a great